ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऑडियो बुक जैसी सीरीज है। आप आंखें बंद करके भी इसे सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि आपका दिमाग खुद ब खुद विजुअल्स बना देगा। तो ताली से नहीं, धड़कन से सुनो। गुप्त इतिहास शुरू होता है। Use headphones for better experience. इतिहास में एक सम्राट ऐसा था जिसे धर्म का प्रतीक माना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, धर्म से पहले वो कौन था? ये वो कहानी है जो इतिहास ने कभी बताने की हिम्मत नहीं की। अशोका, वो रहस्य जो इतिहास नहीं बताता। इतिहास में सम्राट अशोक को धर्म अशोक कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजा बनने से पहले की वो एक रात जिसमें कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक इतिहास की किताबों से गायब है? ये कहानी उस रात की है जब बिंदुसार के महल में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, कोई और भी था वहां जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। अशोक अपने भाई सुसीम के कमरे की ओर बढ़ रहा था। तलवार उसकी कमर से लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बेचैनी थी। दरवाजा खुला और वहां जो दिखा उसने अशोक की पूरी सोच बदल दी। और शायद उसी रात एक राजकुमार का जन्म नहीं, एक सम्राट का पुनर्जन्म हुआ था। वो रात गुजर चुकी थी, लेकिन अशोक की आंखों से नींद दूर थी। वो आकृति, वो परछाई सपने में थी या उस दरवाजे के पार सचमुच खड़ी थी? अशोक के भीतर सवाल गूंजने लगे थे और जवाब कहीं इतिहास की दीवारों में छिपा था। उसी दोपहर अशोक ने वो गलियारा फिर से खोजने की ठान ली, पर इस बार अकेले नहीं गया। महीनों से बंद एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने था एक छिपा हुआ कक्ष जिसकी दीवारों पर लिखे थे गुप्त आदेश। लेकिन जैसे ही अशोक ने दीवार को छुआ, एक अजीब सी गूंज कमरे में फैल गई और फिर पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, तुम सच के करीब हो, पर संभल के। क्या ये संकेत थे या कोई खेल जो सदियों से इस राजमहल में चल रहा था? अशोक के सामने रखी थी एक पुरानी पांडुलिपि और दीवार पर एक नक्शा जो शायद पूरे मौर्य साम्राज्य के भविष्य को बदल सकता था। ये क्या है? अशोक ने सेनापति को देखा, लेकिन वो भी स्तब्ध था। नक्शा किसी ऐसे स्थान की ओर इशारा कर रहा था जो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं था। अचानक दीवार कांप उठी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया, जहां से एक सर्द हवा का झोंका आया, मानो सदियों पुरानी आत्माएं जाग उठी हों। सेनापति ने अशोक से पूछा, हमें अंदर जाना चाहिए? अशोक ने सिर्फ इतना कहा, अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। और जैसे ही वो अंदर बढ़े, पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर सिर्फ एक शब्द गूंजा, धम। अशोक और सेनापति अब एक अंधेरे सुरंग में थे। चारों ओर सिर्फ पत्थर की दीवारें और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। कुछ कदमों के बाद सामने एक पत्थर की चट्टान मिली। उस पर कुछ लिखा था, ब्राह्मी लिपि में, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। अशोक ने दीवार छुई और जैसे ही उंगलियां उस लिपि को छूती हैं, आंखों के सामने दृश्य बदलने लगते हैं। उसने एक भविष्य देखा, खून से रंगा युद्ध और फिर एक खाली सिंहासन। धम्म का मार्ग वही रास्ता है जो तुझे राजा से सम्राट बनाएगा। ये आवाज आई, लेकिन किसकी थी? अशोक की आंखें खुलती हैं और सामने एक और रास्ता है, लेकिन सेनापति अब वहां नहीं था। अब उसके पास सिर्फ दो विकल्प थे, लौट जाना या सच्चाई के और करीब जाना। और अशोक ने जो चुना, उसने इतिहास रच दिया। अशोक ने कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि डर था, अपने ही सवालों का। दीवारों पर अब रंग बदलने लगे थे और वहां एक गुफा में उसे मिला सेनापति, जिंदा लेकिन घुटनों पर बैठा हुआ। सामने एक औरत बैठी थी, चेहरा ढका, सिर्फ आंखें दिखती थी, पर उनकी आग पूरी सुरंग को भस्म करने के लिए काफी थी। उसने कहा, तुम अशोक हो, लेकिन अभी सिर्फ एक शरीर हो। आत्मा का जन्म बाकी है। जिसे तू भाई मानता है, वही तेरा अंत लिख चुका है। अशोक सन्न रह गया, लेकिन उससे पहले कि कुछ पूछे, सब कुछ अंधेरे में समा गया। फिर सिर्फ एक शब्द गूंजा, वापस जा। क्या होगा आगे? कौन है ये रहस्यमयी स्त्री?
क्या सुसीम वाकई अशोक का शत्रु है? और धम्म का क्या है असली अर्थ? देखेंगे जल्दी ही अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।